नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भक्तों के लिए अपने भगवान को याद करने और उनकी आराधना करने के लिए वैसे तो हर दिन ही समान होता है, लेकिन हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित किए गए हैं। कहते हैं कि विशेष दिन पर उन भगवान का पूजन अर्चन करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। मंगलवार का दिन भगवान राम के परम भक्त और पवन पुत्र बजरंग बली का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, खास तौर से मंगलवार को जो व्यक्ति ये 5 काम करता है तो उसे बर्बाद होने से स्वयं बजरंग बली भी नहीं रोक पाते। ऐसे व्यक्ति पर छा जाता है संकट भरा बादल। बजरंग बली ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में लाते हैं महाप्रलय। इसीलिए मंगलवार को ये काम बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आपकी भी रूह कांप उठेगी जब पता चलेगा कि आप भी ये गलतियां करते हैं और इसी कारण शायद आपसे बजरंग बली रूठे हुए हैं। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और ये शनिवार का दिन उनकी उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं वो गलत काम जो आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, नंबर 1, खास तौर से संबंध। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर इनकी क्रूर दृष्टि ना पड़े तो खास तौर से ये सलाह दी जाती है कि मंगलवार के दिन संबंध स्थापित ना करें, अन्यथा उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। खास तौर से इस दिन संबंध स्थापित करने पर संतान भी किन्नर पैदा होती है, इसीलिए हो जाएं सावधान, नहीं तो आपकी कुंडली बिगड़ सकती है। नंबर 2, दूध से बनी चीजें ना खरीदें। मंगलवार को दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे बर्फी, रबड़ी और कलाकंद नहीं खरीदना चाहिए। दूध को चंद्रमा का कारक माना गया है। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, इसीलिए इस दिन दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। नंबर 3, लोहे का सामान ना खरीदें। शनिवार की तरह मंगलवार को भी लोहे का सामान खरीदना बहुत ही अशुभ माना गया है। इस दिन स्टील आदि के बर्तन या धार वाली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची या नेल कटर भी घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे में खास तौर से मंगलवार के दिन नाखून, बाल कभी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से बजरंग बली नाराज होते हैं। नंबर 4, श्रृंगार का सामान ना खरीदें। ऐसी मान्यता है कि सौंदर्य प्रसाधन मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए। इन्हें सोमवार को या शुक्रवार को खरीदना सबसे शुभ माना गया है, लेकिन मंगलवार को कभी ना खरीदें। ऐसे में खास तौर से मंगलवार के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही खरीदने चाहिए, लेकिन लाल कपड़े अगर इस दिन पहने जाएं तो मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है, बजरंग बली भी प्रसन्न होते हैं। नंबर 5, मांस, मछली और मदिरा से दूर रहें। दोस्तों, बजरंग बली के क्रोध का सामना खास तौर से ऐसे लोगों को करना पड़ता है जो मंगलवार के दिन मांस, मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसे में स्वयं बजरंग बली ऐसे लोगों को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं, इसीलिए आप ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों, अगर आप बजरंग बली की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। दोस्तों, नंबर 6, चमड़े की चीज़ों का प्रयोग ना करें। दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाते हैं या हनुमान जी को कुछ भी चढ़ाते हैं तो या फिर आप घर के अंदर ही हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो उस समय आपको चमड़े की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके जूते, चप्पल हों, बेल्ट हो, आपका पर्स हो। अगर आपके पास चमड़े की चीज़ है तो दोस्तों, हनुमान जी के क्रोध का सामना करना आपको पड़ेगा। देखते ही देखते हनुमान जी आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपसे क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि भूल कर भी आपको हनुमान जी के वार यानी कि मंगलवार के दिन चमड़े की चीज़ें पहनकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। नंबर 7, हनुमान जी को कभी भी तुलसी अर्पित ना करें। दोस्तों, अन्य देवी देवताओं को तुलसी अर्पित की जाती है, लेकिन आपको भूल कर भी हनुमान जी को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हनुमान जी को महादेव का अवतार माना जाता है और महादेव को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसीलिए आपको हनुमान जी को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का तथा स्त्री का प्रतीक माना जाता है और हनुमान जी को जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था वो लक्ष्मी को माता के तौर पर देखते हैं।
हैं, इसीलिए आपको हनुमान जी को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 8, काले वस्त्रों में हनुमान जी के मंदिर में ना जाएं। आपको काले वस्त्रों में कभी भी हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ना ही आपको काले वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आप कुछ उपाय के लिए काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको अन्य कोई भी काली वस्तु हनुमान जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन के अंदर ऐसे दोष लग जाते हैं जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं की होगी। ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन के अंदर भारी दोष आ जाते हैं, इसीलिए आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, अछूती चीजें यानी कि पहले काम के लिए उपयोग की गई वस्तुओं को हनुमान जी को अर्पित ना करें। दोस्तों, ऐसी चीजें जो अन्य कार्यों में उपयोग की गई हो या फिर ऐसी चीज है जिसको आपने पहले स्पर्श कर दिया हो, अछूती चीजें या फिर पहले काम के अंदर उपयोग की गई चीजें होती हैं, उन्हें हनुमान जी को भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी को अछूती चीजें अर्पित करते हैं तो इससे आपको और हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आपको बाजार से नई चीज खरीद कर ही हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। नंबर 10, हनुमान जी को कभी भी लाल सिंदूर चढ़ाने की गलती ना करें। दोस्तों, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हनुमान जी को कभी भी कोई वस्तु ऐसी अर्पित नहीं करनी चाहिए जो किसी देवी को अर्पित की जाती है। जैसे कि दोस्तों, हनुमान जी को लाल सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता, हनुमान जी को हमेशा केसरी सिंदूर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, भूल से भी हनुमान जी के मंदिर में लाल सिंदूर लेकर जो लोग जाते हैं तो आपको हनुमान जी के क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना धोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देनी चाहिए। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से ही धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।